मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। जीजू छोड़ो ना। यूं मुझे क्यों पकड़ के रखा है? जाने दो ना। गौरव अपने जीजू विक्रांत से कह रहा था, पर उसके जीजू विक्रांत वो तो छोड़ने के मूड में नहीं थे। वो तो शायद तोड़ने के मूड में थे। उन्होंने गौरव को इतना कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था कि बस पूछो मत। गौरव जैसे तैसे बार बार विक्रांत से कह रहा था कि छोड़ दो ना, क्यों पकड़ा हुआ है। गौरव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके विक्रांत जीजू उससे क्या चाहते हैं, क्यों उन्होंने उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है और बार बार उसके कहने पर भी उसे छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। गौरव ने विक्रांत से कहा, जीजू जाने दो ना, क्यों पकड़े हो मुझे, छोड़ दो ना, अभी कोई देख लेगा, मुझे घर पे भी जाना है, छोड़ो ना। विक्रांत जीजू गौरव से बोले, अरे साले साहब, क्या इतनी जल्दी मचा के रखी है? आप क्यों इतना परेशान हो? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा आपको, टेंशन क्यों लेते हो इतनी? अरे नहीं नहीं जीजू, टेंशन नहीं। आपने मुझे इतनी कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है ना कि मुझे दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ा मुझे ढीला तो छोड़ो ताकि मैं सांस ले सकूं। ऐसा लग रहा है मानो आप तो मुझे सांस भी नहीं लेने दोगे। विक्रांत जीजू हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, और उन्होंने अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली की, थोड़ी सी, पर गौरव को अपनी बाहों से निकलने नहीं दिया और बोले गौरव से, अब मिल रही है ना तुम्हें राहत की सांस? लो आराम से सांस, पर रहोगे तुम मेरी बाहों में ही, चाहे जो हो जाए। गौरव बोला, पर ऐसा क्यों जीजू, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? विक्रांत गौरव से बोला, अरे कैसे जाने दें यार, तुम तो मेरे इकलौते कुंवारे साले हो, तुम्हारा कुंवारापन तो मुझे भी देखना है ना, ऐसे कैसे जाने दूं? गौरव बोला, क्या कह रहे हो जीजू आप कैसे मेरा कुंवारापन देख पाओगे? इस पर विक्रांत जीजू बोले, अरे वो तो मैं सब देख लूंगा, तुम बस सीधे खड़े रहो, जरा मेरे पास तो आओ। गौरव कुछ देर सोच में रहा, फिर बोला, पास मतलब? मैं तो ऑलरेडी पास हूं ना, आपकी बाहों में हूं, और इससे ज़्यादा क्या पास आऊं? अरे साले साहब, कुछ भी नहीं समझते आप तो, एकदम सीधे साधे भोंदू लड़के हो। गौरव बोला, क्या बोल रहे हो जीजू, मेरी बेइज्जती कर रहे हो आप? विक्रांत बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेइज्जती क्यों करूंगा, एक मिनट, आंखें बंद करो अच्छा अपनी। गौरव ने मना कर दिया, पर विक्रांत जीजू बोले, करो ना बंद यार, इतना भी भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? आंखें तो बंद करो। उनकी बातों में आकर गौरव ने आंखें बंद कर ली और विक्रांत जीजू गौरव के काफी करीब आ गए। उन्होंने उसकी गर्दन पर अपने होठों को रखा और धीरे से उसकी गर्दन को चूमा। ये पहली बार था जब गौरव को इस तरह का टच महसूस हो रहा था। उसके पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और उसके हाथ पांव ढीले हो गए, मानो वो अंदर से कांपने सा लगा। और फिर उसने अपनी आंखें खोली। क्या हुआ गौरव, तुम तो कांपने लग गए, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? गौरव जीजू से बोला, पर आपने मेरी गर्दन पे क्यों चूमा? विक्रांत जीजू बोले, अच्छा, गर्दन पे नहीं चूमना था, सॉरी यार। और ये कहकर उन्होंने गौरव के होठों पर अपने होंठ लगाए और धीरे से अपनी टंग उसके होठों पर फिरा दी। गौरव बोला, ये आप क्या कर रहे हो? विक्रांत जीजू बोले, अरे तुम्ही ने तो कहा गर्दन पे नहीं चूमना था, तो मैं गर्दन पे कहाँ चूम रहा हूँ? गौरव ने उन्हें हल्का सा धक्का दिया और बोला, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रुकना। विक्रांत जीजू गौरव से बोले, अरे ऐसे कैसे जाने दें, तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, मेरी बाहों में ही तो रहो, बहुत सेफ रहोगे मेरे पास, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, सोच लो, आगे तुम्हारी मर्जी। गौरव बोला, कोई मुझे वैसे भी नहीं छूता, जो आज आपने किया आज तक मेरे साथ कभी किसी ने नहीं किया। इस पर विक्रांत जीजू बोले,
ओके, तभी तो मैं कह रहा हूँ तुम मेरे कुंवारे साले हो। बाकी तो क्या ही बोलूँ मैं। और तुम दिखते भी गजब हो यार। काश तुम लड़की होते तो मैं तो तुम ही से शादी करता। इतना चिकना माल आजकल कहाँ मिलता है। विक्रांत की बातें सुनकर गौरव शर्माने सा लगा। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस कहानी को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। गौरव को यूं शर्माता देख विक्रांत जीजू गौरव से बोले, क्या यार, क्यों इतना शर्माते हो? भला मुझसे कैसी शर्म? मैं तो तुम्हारा जीजू हूं ना। तुम्हारे मेरे बीच तो कोई पर्दा ही नहीं होना चाहिए। जो भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझसे खुलकर कह सकते हो, और मैं हमेशा तुम्हें सुनूंगा, और तुम हमेशा मेरे करीब रहना। इससे हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। गौरव ने विक्रांत जीजू से कहा, हाँ ये बात तो है। फिर विक्रांत गौरव से बोला, तुम्हारे जैसा कमसिन लौंडा मैंने आज तक नहीं देखा। कितनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, और तुम्हारे ये शाइनी भूरे बाल, और ये तुम्हारा गोरा बदन। क्या हाइट है तुम्हारी, गजब है। और उस पर तुम इतने स्लिम हो कि बस पूछो मत। तुम्हें साड़ी ब्लाउज पहना दे तो फिर मज़ा ही आ जाए। ये कहकर विक्रांत गौरव के गाल को चूमने लगा और उसके होठों पर फिर से पप्पी दे दी। गौरव थोड़ा सा शर्मा रहा था, पर इस बार उसने विक्रांत जीजू को खुद से अलग नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो तारीफ की थी वो गौरव को बहुत पसंद आ गई थी। वो विक्रांत जीजू से बोला, जीजू, क्या मैं सच में इतना कमसिन लड़का हूँ? क्या मैं सच में आपको इतना हसीन लगता हूँ? विक्रांत जीजू बोले, हाँ बिल्कुल। गौरव ने उनसे कहा, तो आपने मेरी बहन से शादी क्यों की? आपको फिर मुझसे करनी चाहिए थी ना, जब मैं इतना हसीन लगता हूँ आपको तो। विक्रांत जीजू गौरव से बोले, अरे कैसे यार, दो लड़के कहाँ शादी कर सकते हैं, इसलिए सब कुछ हमें छिप छिप के ही करना पड़ता है। गौरव बोला, माना शादी नहीं कर सकते, पर जो रिश्ता आप हमारे बीच बना रहे हो वो तो पति पत्नी जैसा ही है ना। और जो आप कर रहे हो उससे मैं मेरी बहन का सौतन बना जा रहा हूँ। विक्रांत जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे नहीं बाबा, इतना मत सोचो। तुम तुम्हारी बहन के सौतन नहीं बनोगे। घबराओ मत, मैं हूं ना। तुम्हारी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा, और तुम्हारा भी। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम बस कह के देख लो। मौका था। गौरव तुरंत बोला, जीजू, मेरा फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया है, नया फ़ोन दिलाओगे क्या? विक्रांत जीजू अपनी ही बातों में फंस गए। अब वो मना करते तो उनकी बातें खाली चली जाती, और गौरव उनके हाथों से शायद निकल जाता। अब फंसे तो थे और करना भी था, तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें कौन सा फ़ोन चाहिए बताओ। बस इसी पल का तो गौरव इंतज़ार कर रहा था। गौरव ने ना आओ देखा ना ताओ, और तुरंत बोला, मुझे आईफोन चाहिए। विक्रांत जीजू के तो जान उनकी हलक में आकर अटक गई। आईफोन? पक्का तुम्हें आईफोन ही चाहिए? वो गौरव से बोले। गौरव बोला, हाँ। विक्रांत जीजू ने बहुत कोशिश की गौरव को समझाने की कि आईफोन मत लो, उसकी जगह कोई सादा एंड्रॉयड ले लो, पर गौरव नहीं माना। उसने जीजू से बोला, नहीं दिलाना तो वो आपकी मर्जी, मैं कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। देख लो आप क्या करना है आपको, बाकी आपकी ही मर्जी है। नहीं दोगे तो भी मैं कौन सा आपका कुछ कर लूँगा। विक्रांत गौरव को हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता था। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने मना थोड़ी किया। अब मेरे इकलौते साले साहब ने कहा है तो दिलाऊंगा ही। और फिर उसने तुरंत वेबसाइट के ज़रिए
फ़ोन ऑर्डर कर दिया। गौरव तो बहुत खुश हो गया जब उसने देखा कि उसके लिए फ़ोन ऑर्डर कर दिया गया है। वो तो खुशी के मारे उछलना चाहता था। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करिए। गौरव को यूं खुशी से उछलते देख विक्रांत जीजू गौरव से बोले, गौरव, एक बात तो सुनो मेरी। हाँ हाँ, बोलिए ना जीजू। मैं तुम्हें आईफोन दिला रहा हूँ, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? गौरव काफ़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, आपको क्या चाहिए जीजू? विक्रांत जीजू थोड़ा झिझक के साथ बोले, एक चुम्मी हो जाए, थोड़ी डीप वाली होठों पे। गौरव ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले लो ना आप। बस यही मौका था जो विक्रांत जीजू चाहते थे। उन्होंने गौरव के सर के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। गौरव शुरुआत में छटपटा रहा था, पर फिर विक्रांत जीजू प्यार से उसे सहलाने लगे तो गौरव मान गया। दोनों एक दूसरे के होठों को चूम रहे थे और काफ़ी देर तक विक्रांत जीजू ने गौरव के होठों को चूमा और फिर गौरव को टच हुआ। गौरव एकदम से पीछे हटा और बोला, अरे जीजू, ये क्या? विक्रांत हंसने लगा और बोला, अब यार तुम इतने हसीन हो तो ये तो होना ही था, इसको मैं रोक थोड़ी सकता, ये मेरे बस में कहाँ है। गौरव बोला, पर आपकी फीलिंग्स पे आपका कंट्रोल तो होना चाहिए ना। इस तरह सबके सामने फीलिंग्स को उजागर करना सही थोड़ी है। विक्रांत बोला, सबके सामने? सब कौन कौन है यहाँ पर? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कीजिए।